बिल्कुल कन्फ्रंट कराया जाएगा, इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और इसी आगे और बढ़ाए जाने की मांग। देखिए राहुल साहब ने तय किया गया है कि कविता यानी कि यहां से इसी रास्ते से अंदर जाएंगी और वहां पर ईडी जो है रिमांड की मांग करेगी। आपको बता दें 15 मार्च की वो तारीख थी जबकि कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। ये वही शख्सियत है जो कि शराब कारोबारी में एक साउथ लॉबी की पूरी एक जिम्मेदारी यहां पर संभाल रही थी। इनकी जो कंपनी है इंडो स्पिरिट्स, उसको शराब के कारोबार में एंट्री देनी थी। इसको लेकर केजरीवाल के साथ के कविता की बैठक हुई थी। के कविता के सीए की अगर हम बात करें बूची बाबू गोरंतला, जिन्होंने पूरी इस जानकारी का खुलासा दिया और बताया कि साउथ लॉबी की तरफ से 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को विजय नायर के माध्यम से दिए गए थे, जिसके बाद ये सब कुछ सामने आया। और वही अकाउंटेंट यानी कि सीए बूची बाबू प्रियंका, और इन बातों का जिक्र कोर्ट में किया गया था कल ईडी की तरफ से जब रिमांड लेनी थी। अब देखना यह है कि कब ये कन्फ्रंटेशन होता है, कब बिठाया जाता है, क्या होता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, दीपेश भी बने हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। अब सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में शहीदी पार्क में इंडी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध। और अब देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो इंडी गठबंधन है वो उतर आया है, क्योंकि इंडी गठबंधन चुनाव में क्या कहेगा, क्या उस भ्रष्टाचार को लेकर के बातें कही जाएगी इंडी गठबंधन की ओर से। और अब गिरफ्तारी को ही गलत ठहराने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली की शहीदी पार्क से, जहां पर ये इंडी गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता है जो प्रदर्शन करने के लिए इस वक्त पहुंच गए। दरअसल आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए चाहे कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस के तमाम साथी अपना समर्थन दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। दिल्ली के शहीदी पार्क से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जानकारी ये है कि न सिर्फ विधायक बल्कि जो पार्षद हैं वो भी यहां पर जुटे हैं और अपना विरोध यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। और बड़ी बात यह कि कांग्रेस जिसकी तरफ से अजय माकन ने यह कहा था कि जो लिकर घोटाला था वो तो हमने ही उसका खुलासा किया, और आज वो अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के साथ इस पूरे मसले पर खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कार्रवाई का। आइए आप बढ़ते हैं आगे और आपको ये बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जी हां, जो कि ईडी की हिरासत में है, उन्हें 6 दिन की रिमांड पर रखा गया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या फिर जेल से ही चलाएंगे सरकार। हालांकि आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो सीएम बने रहेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून के हिसाब से ये इतना आसान भी नहीं होगा, हर चीज के लिए लेनी होगी कोर्ट की परमिशन। आइए रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल पर जांच की आंच से लेकर मामला गिरफ्तारी तक पहुंच ही गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया ईडी के शिकंजे में हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब सवाल है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या जेल के भीतर से ही चलाएंगे सरकार। सवाल ये कि क्या जेल में बंद अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर रह सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल एक्टिंग सीएम नियुक्त करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि पूरा देश आपकी ये तानाशाही देख रहा है। पूरा देश देख रहा है कि आप किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा देश आपको इस तानाशाही का जवाब देगा। तो दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता जो फिलहाल सीएम केजरीवाल की राइट हैंड मानी जा रही हैं, वो पहले ही साफ कर चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, सीएम पद पर बने रहेंगे। लेकिन कानून क्या कहता है? कानूनी मामलों के जानकारों की माने तो अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं। गिरफ्तारी पर इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, सीएम जेल से फाइलें भी साइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए जेल मैनुअल का ध्यान रखना होगा। जेल प्रशासन नोडल अफसर नियुक्त करेगा, नोडल अफसर ही फाइलों पर साइन कराएगा। किसी भी इमारत को जेल बनाने का भी प्रावधान है, हालांकि इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी है। अगर कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री होने के नाते वो चेयर करते हैं तो उसको कैबिनेट मीटिंग के बाद जो सिग्नेचर होगा, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी, क्या क्या पॉलिसी डिसीजंस लिए गए, वो उसके सिग्नेचर की एंडोर्समेंट कैसे होगी, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर सकते जेल में रहते अगर कोई व्यक्ति जेल में निरुद्ध। ईडी की तरफ से सम्मन पर सम्मन, लेकिन हर बार बहाने का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल बचने की कोशिश करते रहे। लेकिन केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा था
कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार तक हो सकते हैं। और जेल से सरकार चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी से सप्ताह में 2 बार ही घर वाले, दोस्त या फिर कोई और मिल सकता है। वो भी हर मुलाकात का समय आधे घंटे का तय होता है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने प्लान बी भी पहले ही तैयार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जेल में रहते सीएम बने रहेंगे, लेकिन वो एक्टिंग सीएम नियुक्त करेंगे। दिल्ली का एक्टिंग सीएम फैसला ले सकता है। इस परिस्थिति में ये जिम्मेदारी आतिशी को दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगर अरविंद केजरीवाल को जेल में ज्यादा समय तक रहना पड़ता है, तब भी आतिशी ही उनकी जगह काम करेंगी। एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। जो पब्लिक ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए जनता मुख्यमंत्री को या मंत्रियों को, सांसदों, विधायकों को चुनती है, वो डायरेक्ट जेल में रह करके पब्लिक से तो मिल नहीं सकते हैं, तो वेलफेयर की एक्टिविटीज वो कर नहीं सकते, और मुख्यमंत्री का पद खाली रह भी नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में एक जो है सदन में कोई दूसरा नेता चुना जाना एक तरह से ऐसी मान्यता है कि चुने जाते। झारखंड के केस में भी हमने देखा। देश की राजनीति में सीएम रहते गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है। हाल ही में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से पहले हेमंत ने पद से इस्तीफा दे दिया था। तमिलनाडु में जयललिता भी मुख्यमंत्री पद पर रहते गिरफ्तार हुई थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार होने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। लिहाजा नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जो बड़ी खबर आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी को लेकर मुझे दुख हुआ। केजरीवाल ने करोड़ों भारतीयों का विश्वास तोड़ा है, ये भी कहना है समाज सेवी अन्ना हजारे का। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं दुखी हूं कि अरविंद केजरीवाल की इस तरीके से गिरफ्तारी हुई और राजनीतिक फायदे के लिए आंदोलन का इस्तेमाल किया गया। ये भी अन्ना हजारे की तरफ से कहा गया है। अन्ना हजारे जिस आंदोलन को उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने वहां से अपनी पार्टी बनाई, जिसका कभी भी समर्थन जो है वो अन्ना हजारे ने नहीं किया, और उस पर अब वो दुख जताते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से उन्हें दुख हो रहा है। जेडीयू ने संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी की। लिस्ट में आपको बता दें, देवेश ठाकुर, लक्ष्मी कुशवाहा समेत 16 उम्मीदवारों के नाम लिस्ट में शामिल। केजरीवाल पर सम्राट चौधरी का बयान, कहा मोदी सरकार में नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। बिहार में पुल हादसे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार का बयान आया सामने। आपको बता दें, पुल विशेषज्ञों की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। भोजशाला पहुंची एएसआई की टीम। आम लोगों के लिए बंद की गई भोजशाला। सर्वे के दौरान सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को खुलेगी भोजशाला। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई का एक्शन। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की रेड। कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई ने की छापेमारी। भूटान से स्वदेश रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। हवाई जहाज तक प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ने आए भूटान के प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता वाई विजेंद्र का बयान आया सामने। कहा मोदी के पीएम को रूप में देखना चाहती है जनता। भारत की जनता को मोदी पर विश्वास। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर पुलिस। चुनाव को लेकर पुलिसकर्मियों को दिए गए सख्त निर्देश। असम पुलिस और नागालैंड पुलिस का साझा ऑपरेशन। नशीले पदार्थों की तस्करी के सरगना को किया गया गिरफ्तार। भारतीय नौसेना ने मुंबई पुलिस को सौंपे 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे। 16 मार्च को आईरिस कोलकाता ने समुद्री लुटेरों को पकड़ा था। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को साझा ऑपरेशन में मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश पर कई मामले हैं दर्ज। झारखंड के लोहारदगा में बस की ट्रक से टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, करीब 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर जीटी रोड पर पलटी बस। बस में सवार 25 यात्री हुए जख्मी।